अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो आज जो है मैं ज़रा जल्दी उठ गई थी। आजकल जो है ना बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इस वजह से मैं लेट उठ रही थी और सर्दी में फिर बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मैं ब्लैंकेट के अंदर फिर छुपी हुई होती हूँ। रात को जो है सालिया भी मुझे सोने नहीं देती, आजकल वो ठीक नहीं है ना, इस वजह से। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा चले जल्दी से ना, अगर तो गैस आ रही है ना तो बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, फिर बाद में जो है ना घर के काम करूंगी। आज मेरी जल्दी कोशिश की वजह से आज नाश्ता बन पा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और साथ में अपनी बेटियों के लिए। तो आज मैं भी वैसे थोड़ा सा हो सकता है पराठा खा ही लूँ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं पराठा जो है ना अपना भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसको पूरा नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि शादी से पहले भी मैंने पराठा वगैरह नाश्ते में इस तरह चीजें जो है ना हैवी नहीं खाई, और शादी के बाद तो बिल्कुल भी आदत नहीं है मुझे कि मैं पराठे वगैरह खाऊं। तो फैमिलीज में बहुत सारी ऐसी हैं जो माशाल्लाह से खा लेते हैं नाश्ते में, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती। फिर बाद में ना सारा दिन मुझे हैवी हैवी सा फील होता है, तो फिर मैं सारा दिन जो है ना फिर कुछ भी नहीं खा पाती, फिर चाय वगैरह ही मैं पीती हूँ। तो खैर पराठा खाए हुए काफी अरसा हो गया था मुझे, तो आज फिर मैंने कहा चले अपने लिए भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ना जरा लच्छेदार जो पराठा होता है ना, जिसकी लेयर्स होती हैं, वो बनाने की कोशिश कर रही थी। तो कोशिश में मैं वैसे कामयाब हो ही गई थी, तो मैंने कहा चले इस तरीके से जो है ना आज पराठा बनाते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस में इसी तरह बनाना सिखाते हैं, तो मैंने कहा चले मैं भी कोशिश करती हूँ बनाने की। तो यहाँ पर पराठे तैयार हो रहे हैं सुबह सुबह, और मेरी बेटियां जो है वो रूम में थी, मैं उनको निकलने नहीं देती। जब सर्दी हो ना बहुत ज्यादा, जिस तरह आजकल बहुत ज्यादा सर्दी हो चुकी है, तो हाथ पांव तो वैसे ही ठंडे रहते हैं, सॉक्स वगैरह भी बनाए हो ना, तो फिर भी मुझे इतनी ज्यादा जो है ना सर्दी फील होती है। उनके हाथ जैसे ही मैं पकड़ती हूँ ना, तो ठंडे ठंडे से हाथ, छोटे छोटे से हाथ हैं और ठंडे ठंडे होते हैं। तो फिर इनके पापा जो है वो भी कहते हैं कि कमरे से आपने बाहर नहीं निकलना, और फिर मेरी भी कोशिश होती है कि मेरी बेटियां जो है ना, मेरा क्योंकि ओपन घर है इस वजह से, तो सर्दी बहुत ज्यादा फिर मुझे फील होती है। तो खैर यहाँ पर जो है पराठे तैयार हो रहे थे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो ये होगा कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो डेली अपलोड करती हूँ मैं अपने चैनल पर, वो आपको मिलती रहेंगी और उसको आप वॉच करती रहेंगी। तो खैर अब तवा जो है वो देख लें, आपके सामने ये गैस थोड़ी आ रही थी, तो मैंने कहा चले पराठे जो है ना वो जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो जब बीच में ना सेंटर में थोड़ी सी कम भी हुई थी, देखिएगा वीडियो में आपको नजर आएगा, क्योंकि लाइट जो है ना वो आपको पता ही है कि आजकल लाइट्स बहुत ज्यादा जा रही थी, और वैसे जो आज का दिन है ना वो थोड़ी सी लाइट जो है ना कम गई है, वरना 3-4 दिनों से लगातार जो है ना घंटे घंटे बाद लाइट जा रही थी। तो बहुत ज्यादा बहुत से लोगों के, मेरा ख्याल है, मैं सोच रही थी कि टेलर्स वगैरह भी जो होंगे उनकी भी शॉप्स का काफी ज्यादा उनको ना प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने लाइट से ही काम करना होता है, और बहुत सारे ऐसे जो है ना तो बहुत ज्यादा ना फिर प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने दफ्तर जाना होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो खैर हमें भी जो घर में रहते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, वो भी प्रॉब्लम के बगैर नहीं होते। तो यहाँ पर पराठे के ऊपर मैं देसी घी लगा रही थी, और आज जो है ना खाने में मैं शाम को जो है ना सोचूंगी क्या बनाना है, लेकिन ये आपके साथ मॉर्निंग की रूटीन, नाश्ते की रूटीन जो है ना वो आज शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आप प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा। तो आज जो है इनकी टीचर ने भी 2 बजे तक आ जाना था, और आपको पता ही है कि थर्सडे हो फ्राइडे हो, ये दिन जो है ना बहुत बिजी गुजरते हैं, और छोटे आजकल दिन मुझे वैसे छोटे लगते हैं। आप लोग बताइएगा वाकई आजकल दिन छोटे हैं या मुझे फील होते हैं। तो बहुत जल्दी से जो है ना वो टाइम भी गुजरता जा रहा है, और घंटा ऐसे लगता है जैसे 15 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट में गुजर गया, और सारा दिन भी ऐसे जो है ना, अभी सुबह उठो काम करो घर के, उसके बाद फिर जब थोड़ी रेस्ट को टाइम मिलता है, मसलन आधा घंटा मुझे रेस्ट का मिलता है, बच्चे वगैरह जब पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर मेरा साथ ही कुकिंग का फिर स्टार्ट हो जाता है। अगर चूल्हा चल रहा हो, गैस वगैरह आ रही हो, तो फिर मैं बहुत इजीली जो है ना काम कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए फ्राई एग जो है वो बनाने लगी थी, 1 अंडा मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ। लेकिन जब मैंने इसको बनाया ना, तो अरीशा जो मेरी बड़ी बेटी है ना, उसको पराठे के साथ ये पसंद है, तो कहती मामा ना तो मैंने सालन खाना है, ना ही मैंने कोई और चीज खानी है, मैंने ये जो आपने अंडा बनाया ना वो मैंने ही खाना है। देखिए अब नीचे फ्लेम कितनी लो हो गई है, और फिर मैंने कहा चले अंडा तो जल्दी जल्दी बने। उसके बाद मैंने ऑमलेट भी तैयार करना था, इस दौरान ना लाइट भी चली गई थी। फिर इनके पापा ने कनेक्शन वगैरह किया थोड़ा सा यूपीएस के साथ, तो फिर जो है ना थोड़ी गैस आई है, तो फिर मैंने उनके लिए ऑमलेट जो है उसको तैयार करना था। तो मैं साथ साथ जो है किचन को भी देख रही थी, मसलन बर्तन वगैरह भी वॉश कर रही थी, साथ साथ फिर नाश्ता भी तैयार हो रहा था। इसके बाद जो नाश्ता वगैरह करवाने के बाद जो है ना मैंने सारा जो है ना घर को साफ करना था, नीट एंड क्लीन करना था। रूम को सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद फिर किचन की तरफ आती हूँ, बाद में फिर सहन की तरफ। तो दूध वगैरह भी मैंने बॉयल कर लिया था, साइड पर आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो छोटे प्याज जो है ना उनको मैंने चॉप कर लिया था। तो हम लोग तो इसी तरह से जो है ना वो बनाते हैं ऑमलेट, क्योंकि मेरी फैमिली जो मेरी अम्मी वगैरह है ना वो भी इसी तरह बनाती होती थी, लेकिन मेरा थोड़ा शायद हो सकता है डिफरेंट हो। और मैंने आज सोचा कि आज इसी पुराने तवे के ऊपर जो है ना रोटियां भी पकाते हैं और साथ में ऑमलेट भी। कभी गौर कीजिएगा कि जो पुराने बर्तन होते हैं ना उनके ऊपर खाना बनाने का एक तो मजा भी बड़ा आता है और उनमें टेस्ट भी बहुत ज्यादा आता है। तो इसलिए मैंने कहा चले नया आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना पुराने
पुराने को भूल जाएं, तो मैंने कहा कि आज पुराने तवे के ऊपर ही रोटी बनाती हूँ और साथ में ही ऑमलेट्स वगैरह इसी के ऊपर तैयार करती हूँ, क्योंकि पुरानी चीज को कभी भूलना नहीं चाहिए। वैसे पुरानी चीज से मुझे याद आया कि ये जो चूल्हा आपको नजर आ रहा है ना, ये मेरी सास अम्मी जो है, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी सास थी। मैं कहती हूँ कि सब बेटियों को ना इस तरह की सास मिले जिस तरह की मेरी थी। तो उनका ये ना जब मेरी शादी हुई थी ना, तब उनके घर में ना ये वाला चूल्हा था। तो फिर मैं जब यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ अपने घर में, तो फिर ये चूल्हा जो है ना मेरे साथ ही आया था। तो अब जो है ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। इसको ठीक भी करवाया, लेकिन ये ठीक हुआ नहीं था। तो मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई हूँ कि मुझे जो है ना स्टफ जो है वो चेंज करवा दे। तो मैं चेंज करना चाह रही थी, तो देखो अब क्या बनता है। जल्दी करवा देंगे चेंज, हो सकता है सरप्राइज दे दें। तो हो सकता है जल्दी से ना ये भी मेरा जो है ना मसला हल हो जाए, लेकिन मैं इसको भूलूंगी नहीं। इसने बहुत ज्यादा साथ दिया है और मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं इसी के ऊपर खाना बनाती थी। हालांकि मेरे अब्बू जी ने मुझे वो जो चूल्हा होता है ना जिसके साथ ओवन भी होता है, वो दिया हुआ है। तो मैंने उसको पैक करके ना तो मैंने रखा हुआ है, वो कमरे में रखा हुआ है। उसको भी लगाया नहीं, क्योंकि उसका फिटिंग वाला सारा हिसाब था। तो किचन जब तैयार होगा ना, तो इंशाल्लाह उसको मैं फिट करवाऊंगी। तो अभी जो मैं है ना नॉर्मल लूंगी, ज्यादा जो है ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लूंगी कि बाद में फिर जो है ना मैं अपने वाला जो मेरे अब्बू जी ने मुझे दिया ना, वो वाला फिर मैं यूज ना कर पाऊँ, ऐसा नहीं करूंगी। तो लूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, ताकि ये जो कुकिंग की मेरी प्रॉब्लम चल रही है ना आजकल, ये इससे मुझे थोड़ा सा ना छुटकारा मिल जाए और सुकून मिल जाए। तो यहाँ पर ऑमलेट भी तैयार होने वाला था और हुआ ये कि आज इनकी टीचर आई हुई थी, तो उन्होंने फिर कहा कि कल जो है ना वो छुट्टी करेंगी, उन्होंने नहीं आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप छुट्टी कर लीजिएगा। हो सकता है कि कल मैं अम्मी की तरफ चक्कर लगाऊं, क्योंकि पूरा 1 वीक हो गया है कि मैं उनकी तरफ जाके नहीं देखा, ना कोई खबर ली है, ना मेरी फोन पे इतनी कोई बात हुई है सारा के साथ। कल अम्मी थोड़ी देर के लिए आई थी, 10-15 मिनट के लिए, तो बस थोड़ी देर बैठी हैं, तो उसके बाद चली गई हैं। तो मैंने कहा चले मैं ना कोशिश करूंगी कि बच्चों को तैयार कर दूंगी, तो फिर सुबह जो है ना वो होके आ जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। तो जो इनकी सिपारे वाली टीचर आ रही है वो अभी न्यू है, तो मेरी उनसे बात हो गई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप कल जो है ना जल्दी आ जाइएगा, मसलन आती 4 बजे है, तो फिर मैंने कहा चले आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। 1 बजे हो सकता है वो आ जाए, तो फिर मैं जो है ना जल्दी से बच्चों को रेडी कर लूंगी, नहलाऊंगी, काम वगैरह करने के बाद उनको फ्रेश करूंगी, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद फिर जो है ना जब बच्चों को मैं नहला वगैरह लेती हूँ, तब मेरा समझे कि आधा जो काम है ना वो दिन का वो खत्म हो जाता है। क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी होती है ये भी, कि घर को देखने के साथ साथ बच्चों को देखना एक छोटी जिम्मेदारी नहीं होती। तो खैर मैं कोशिश करूंगी कि फिर जल्दी जो है ना कल अम्मी की तरफ चक्कर लगाऊं, वहां का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, और अल्लाह हाफिज।